आज बेड है तो वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर है तो उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं। कौन करने वाला था? आज तो सरकारें इनकी है ना। उसके बाद जब कोरोना की पहली वेव चली गई, नुकसान हुआ, दूसरी वेव में आते आते काफ़ी लोगों की जाने गई, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने कुछ सीखा नहीं। और भाजपा के जो दावे बड़े बड़े किए थे कि हम ऐसा तूफान खड़ा कर देंगे, पैसे की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, बड़े बड़े सब्ज बाग, अभी तो हमने सिर्फ कोरोना की बातें करें यार। दूसरा जब सवाल पूछेंगे तो इनके पास जवाब कोई नहीं होगा। क्या जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मसलात हैं और लोगों का जो भरोसा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं लीडर्स पर टिकी हुई हैं कि किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। आज इसी पर सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमन भल्ला जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जिस तरह से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं, क्योंकि जिन्होंने आपको चुना था, जिन्होंने आपको सहलाया था और जिनकी उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से कोविड की मार चल रही है, बिज़नेस जो है सब बंद है, लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में बैठे हैं, बिज़नेस की वजह से, बंद होने की वजह से लोगों की आमदनी पे भी जो है बहुत इफेक्ट पड़ा है। आप किस तरह से निकल कर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? लोगों को बहुत परेशानियों के आलम से गुजरना पड़ता है। एक तो महामारी के कारण कीमती जानें यहाँ पे जा रही हैं, और कीमती जानें जाने के बाद अभी तक ये सवालिया निशान है कि वजह क्या है, क्योंकि इन्फेक्शन का रेट क्या है। आप कश्मीर में देखिए, बीमारी तो सेम है लेकिन वहाँ पे डेथ रेट कम है। मैं कहता हूँ वहाँ पे डॉक्टर के बड़े हम मशहूर हैं कि जिस ढंग से वो इलाज कर रहे हैं, कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। जम्मू में आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं पे मिसमैनेजमेंट यहाँ पे है और आम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हिल के रह गया। इसलिए लोगों की उम्मीदें, जिन लोगों को चुन के यहाँ पे भेजा था और हाल ही में वो पावर में रहे पीडीपी के साथ, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी कमी यहाँ पे आई वो उसे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। और आज लोग महसूस करते हैं कि जिन लोगों को इतनी ताकत दे दी, पावर तक पहुँचाया, MP बना दिए, PMO तक बंदे बना, वो हमारे लिए एक बेड का अरेंज नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ ये इनकी पोल खुल के रहेगी। हम नहीं कहते, भाजपा के लोग अभी विरोध कर रहे हैं, इनकी नीतियाँ क्या हैं। ये अब वहाँ पे रिक्रूटमेंट जितनी पोस्टें खाली थी वो भी भर नहीं पा पाए, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे खड़ा था। आज बेड है तो वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर है तो उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं। कौन करने वाला था? आज तो सरकारें इनकी है ना। आज ये भाजपा शासित यूटी है। हम तो पहले ही पैरालिटिक मोड पे थे जब भाजपा के लोगों ने हमारी रियासत का दर्जा छीन लिया। पैरालिटिक मोड पे तो जम्मू कश्मीर का अवाम है, लेकिन उसके बाद जब कोरोना की पहली वेव चली गई, नुकसान हुआ, दूसरी वेव में आते आते काफ़ी लोगों की जाने गई, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने कुछ सीखा नहीं। और अब सेकंड वेव के तीसरी में एंटर हो रहे हैं। अभी तक कोई तैयारी इतनी जितनी होनी चाहिए थी, अभी तक ब्लैक फंगस भी आ रहा है और अभी तक भी दवाइयाँ की शार्टेज बढ़ी है, वैक्सीन की शार्टेज बढ़ी है। कहते तो बड़े हैं कि हम इतनी वैक्सीन लगाएंगे, भाई आपका जो आंकड़ा है ये तो 4 महीने लगा दोगे आपको वैक्सीन लगाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस स्टाफ नर्सेज की लीजिए, आर्मी कैडेट की लीजिए, पेरीफेरी में एग्रेसिव टेस्टिंग कीजिए। आज लोगों का कहना है कि हम तनख्वाह नहीं है, काम काज नहीं है, पैसे नहीं है, इलाज नहीं करवा पा रहे। क्या लगता है जो स्कीम्स इन्होंने है कि भाजपा के जो दावे बड़े बड़े किए थे कि हम ऐसा तूफान खड़ा कर देंगे, पैसे की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, बड़े बड़े सब्ज बाग, अभी तो हमने सिर्फ कोरोना की बातें करें यार। दूसरा जब सवाल पूछेंगे तो इनके पास जवाब कोई नहीं होगा। क्या आपने विजिबल चेंजेस जम्मू कश्मीर में की? यही की कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना, यही की कि डोमिसाइल पे मजबूर कर देना, यही की कि कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों का मारा जाना। आपने जर्मन से लाए, जम्मू रीजन को कितने दिए? भाजपा जवाब दे। बारामूला से उधार ला के रजौरी में लाया। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि अपनी थाली से वैक्सीन निकाल कर बाहर विदेशों में भेज देना, इसे किस नजर से? इसलिए उसको तो यही तो भाजपा की हाल है, बाहर वाह लूटने के लिए यहाँ के लोग मर जाएं, लेकिन बाहर वाले भेज दिए। वही लोग पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा भी, हिंदुस्तान के युवा भी, कि हमारे मोदी साहब, भाजपा वालों, हमारी वैक्सीन कहाँ गई? तो सवाल निशान वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि हमें दुख है कि जाने गई जो बच सकती थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। लगातार कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, सिलेंडर के रेट्स, गैस के रेट्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी को आज एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अगर वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो लगातार पेट्रोल रेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं तंगी, ऊपर से लॉकडाउन लग गया है, पैसे आगे ही नहीं है, तो लोगों को जो है इसकी मुश्किलातों का सामना आप करना पड़ रहा है। छोड़ के जान माल की हिफाजत करना लोगों का जरूरी है, प्राथमिकता।
हम इसीलिए मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में होगा लेकिन आप जम्मू कश्मीर में या जम्मू में अर्बन पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप ब्रेड एंड बटर उनका चलाने का बंदोबस्त कीजिए। 1000 कुछ नहीं है, उल्टा मजाक है गरीब आवाम के लिए। अर्बन पुअर जो पॉपुलेशन है उनके लिए मजाक है। आप देखिए कितनी बरादरी हैं। आप ऑटो वाला हो, रेडी वाला हो, रेड़े वाला हो, मजदूर हो, कैजुअल लेबर हो, या नाई की दुकान चलाने वाला हो, चाय की दुकान चलाने वाला हो, ढाबे वाला हो, या दूध बेचने वाला, या इस टाइप के सारे लोग, नाई तक, डोल बैंड वाले, आपके जगराते रात को बंद, डोल वाले आपको खुशी के मोल पे कहीं भी डोल धमाका कहीं पे भी नहीं, ब्याह शादियाँ सारी बंद है। तो कई लोगों का गुजारा इनसे होता है, कभी ब्याह शादी में हो, किसी के घरों में जाना। अब वो जो लोग हैं, क्योंकि शाम को रेडी का अगर खुलती तो लॉकडाउन लगाना भी ज़रूरी था, चेन टूट पाए। लेकिन लॉकडाउन के प्रशासन का फर्ज बनता है कि वो जो लोग घरों में बैठे उनका बंदोबस्त, उनकी रोजी रोटी का, उनके पेट का सवाल है, उनके बच्चे उसी पे डिपेंड करते हैं। उनके अकाउंट में आपके पास लेबर डिपार्टमेंट आप इस्तेमाल कीजिए ना, आपके पास रजिस्टर्ड लेबरर होंगे। कौन से ऐसे हैं, हर एक जगह पे लाइसेंस उनके पास है, रेडी वाले हो तो फौरी तौर पे उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया लगा दे। आपने राशन दिया, वो भी 1 तारीख से 10 तारीख तक राशन डिपो में राशन गया था। हमने शोर मचाया अपोजिशन के बतौर कांग्रेस कि आप वो बायोमेट्रिक पे मत जाइए, एपिडेमिक है, लोग एक घंटे पे दूसरा नहीं लगाना चाहते। आप इसको रिलैक्स कीजिए, जब माहौल ठीक होगा आप जिस ढंग से करना करें। लोग राशन उठाने के लिए भी डरते थे, लेकिन किसी ढंग से प्रशासन ने वो बात मानी, अब राशन मिल रहा है। लेकिन आटा और चावल से काम नहीं चलेगा ना, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है। हमने ज़ोरदार तरीके से बात बनाई। आपका ट्रांसपोर्टर सेक्टर टोटल ठप होकर बैठ गया। हाल ही में आपने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया, मेडिकल कॉलेज, वो भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपने पूरे इलाके का जमावड़ा इकट्ठा कर दिया। अब रजौरी, पूंछ, फारफलंग एरिया वो उसने अप्लाई करना है तो वो कैसे आएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी तो बंद है, बसें बंद है। तो ऑनलाइन सिस्टम को आप प्रेफर कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर आप कर सकते हैं। वो कंसर्न अपने अपने CMO को एप्लीकेशन तो दे दे, जिस बार से मेरिट में माना ट्रांसपेरेंट में से जल्दी हो जाए, ताकि कोई भी नौजवान साथी जम्मू कश्मीर का इससे वंचित ना रह जाए। और करते क्या हैं, कश्मीर में कश्मीर वाला अप्लाई करेगा, जम्मू में पूरे हिंदुस्तान के डोमिसाइल वाला करेगा। ये तो कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने विरोध उठाया। भाजपा तो अपना काम कर गई। भाजपा तो तोहफे पे तोहफे दे ही रही है, चाहे टोल प्लाजा का हो, चाहे कोई दूसरी दीगर लैंड लॉज को लेके यहाँ पे हो। फार्म कानून उसके लिए बनाते हैं जो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के लिए बनाया तो किसान प्रदर्शन करें। कितनी जाने उन्होंने दुआ दी। नोटबंदी बनाई तो नोटबंदी में कितनी जाने यहाँ पे चलेगी। तो इस हालात के बारे में ज़रूरी है कि LG साहब जिस तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन सरकार को चाहिए कि अंदर खाते में फौरी तौर पे दवाइयाँ अवेलेबल कर दे, ब्लैक फंगस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैक्सिमम लोग डायबिटीज़ हैं। जिस तरह से कंपेन लॉन्च हुए कि डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उसका आंकड़ा देखते हुए फौरी तौर पे वार्ड का इस्तेमाल करें। और दवाइयाँ क्योंकि कहीं पे है नहीं, तो उससे लोगों में और पैनिक का माहौल बना है। फौरी तौर पे दवाइयाँ चाहे मार्केट प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी इदारे में हो, उसका बंदोबस्त करें। क्योंकि जो हमने दूसरी वेव तक भी सीख नहीं पाए, हमने जो उम्मीदें थी प्रशासन से या भाजपा से, लोगों को उम्मीदें थी कि ये पूरा ताकत हमने भाजपा को दे दी है तो रात को क्या सुबह फ्लाइटों में यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया। 36 कैबिनेट मिनिस्टर तो आते थे पहले, लेकिन आज बताओ इस महामारी में इतनी मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, लाशों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन उनमें से कोई पूछने भी नहीं आया जम्मू में किस ढंग से क्या पोजीशन यहाँ पे है। चलिए, आखिर में लोगों की उम्मीदें जो हैं कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं, आंख पे आस लगाए बैठे हैं। क्या मैसेज उन लोगों को देंगे जिस समय आपको देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भुखमरी का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप आज, मैंने खुद भी देखा, आप राशन भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोगों को, तो क्या कुछ मैसेज उन्हें देंगे कि किस तरह से, और किसी को अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो किस तरह आप तक अपनी गुहार लगा। पार्टी ने सारी कमेटी, मीर साहब की लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में, सारी जो हमारी कमेटी थी वो कोविड के सिलसिले में कन्वर्ट कर दी। अपने अपने गली, अपने अपने मोहल्ले में आइडेंटिफाई करें जो वीकर सेक्शन के लोग या मोस्ट नीडी पर्सन हो, वनरेबल सेक्शन हो, उनको मदद करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि जितने भी कारपोरेट सेक्टर्स हैं या वेल ऑफ लोग हैं, वो भी आगे आके कोरोना वॉरियर का रोल अदा करें। डॉक्टर्स, सैनिटाइज़र, पुलिस वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने वाले हों, वो लोग तो फिर भी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी सराहना करें कम है।
इस वक्त जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी हो, इस वक्त उनका रोल बनता है कि सारे लोग मैदान में आके आइडेंटिफाई करके उन लोगों को कहीं पे जो परेशानी है उसमें भी हम कमी ला पाए, मिलजुल के इस कारवां को जंग जीत रहे हैं हम कंधे से कंधा मिला के, चाहे प्रशासन हो, हम सारी सरकार के साथ हैं। लेकिन जहाँ पे सरकार की कमी है वो बतौर विपक्ष हमारे उजागर करना हमारा दायित्व बनता है। हम वो उठाते रहेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो पेशेंट्स का ध्यान रखते हुए ऐसे कदम उठाए, फौरी तौर पे दवाइयाँ, वैक्सीन, एग्रेसिव टेस्टिंग हो, पेरीफ्री में खास फोकस करे, देहातों में खास फोकस करे, ताकि देहातों का रश जम्मू मेडिकल कॉलेज में कम हो पाए और जो पेशेंट्स हैं उनकी भी अच्छी देखभाल हो पाए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अमन भल्ला जी। जिस तरह से कुछ सवालात और लोग आस लगाए बैठे हैं मंत्रियों पर कि कब कुछ होगा, कब जिस तरह से स्कीम्स निकाली जा रही थी, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरह से लगातार कोविड भी जो है कहीं ना कहीं पकड़ बनाए हुए है, थर्ड वेव आने की बात चल रही है, पता नहीं कितनी वेव्स हो रहा है, ऐसी आनी है। हमारे प्रशासन को चाहिए और हमारे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा जो है किया जाए जिस तरह से रोकथाम कहीं ना कहीं लगाई जाए। तो इसी के लिए जुड़े रहें सच न्यूज़ के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।